गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो एग्जाम है यूपीसी नेट का, वो 21 मई को होने वाला है। जिसका एडमिट कार्ड 15 मई को रिलीज हो चुका है। जिस भाई एंड बहन ने एडमिट कार्ड अपना नहीं निकाला हो, तो वो अपना एडमिट कार्ड जाकर निकाल ले। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे नर्सिंग एग्जाम होता है, नर्सिंग जो क्या नाम है, सी यूपी सी नेट का जो एग्जाम है, इसमें जो है 5 पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री, एक हमारी बायोलॉजी और एक हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड हुआ, एक हमारे जो इंग्लिश से बनते हैं। तो जो एक पोर्शन हमारा इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड का है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो यूपीसी नेट का जो पेपर है, वो होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। तो हम वन बाई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि मदर ऑफ नर्सिंग की मदर कौन है। नर्सिंग की फुलनेस नाइटिंगेल कि नर्सिंग की जो माता जी है वो है फुलनेस नाइटिंगेल। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 मई 12 मई 12 मई 1820 में। फुलनेस नाइटिंगेल का जो जन्म हुआ है वो 12 मई 1820 में हुआ था। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था इटली में। इटली में कहां पर? फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस जो है, ये नाम से पता लगा, ये एक इनका सिटी से लिया गया है। इनका जन्म इटली में हुआ था। इटली इटली और फ्लोरेंस शहर में हुआ था। और जो इनकी जो मृत्यु हुई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, वो हुई थी 13 अगस्त 1910 में। ये हुई थी इनकी लंदन में। और किस वजह से हुई थी? इनकी जो मृत्यु है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, वो हुई थी कार्डियक अरेस्ट के होने के कारण। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इनका जो महत्वपूर्ण रोल था, एक जो है 1853 से लगा के 1856 तक एक क्रिमिनल वार चला। इसमें क्या कारण फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या करा, जो सैनिक घायल हो चुके थे उनको केयर प्रोवाइड करी। और केयर जो प्रोवाइड करी, तो वहां पर इन्हें क्या करा, एक लैंप लाइट क्या नाम है, नाइट में क्या करा, विद ऑफ लैंप की सहायता से पेशेंट की दिन रात सेवा करी। तो इसलिए नर्सिंग का जो सिंबल है वो लेडी विद लैंप, जो लेडी विद लैंप है वो नर्सिंग का हमारा सिंबल है। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी जो दी थी इन्हें, इन्वायरमेंट थ्योरी दी थी। ये थ्योरी जो दी थी इन्हें, दी थी 1859 में। जो थ्योरी दी थी इन्हें, दी थी 1859 में। ये थ्योरी दी गई थी। तो इन थ्योरी में 5 चीजें बताई गई थी। एक तो होना चाहिए फ्रेश एयर। जो एयर हम ले रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट की एयर एकदम फ्रेश होनी चाहिए बिल्कुल। और क्या नाम, प्योर वाटर, जो हम पानी पी रहे हैं, जो पानी यूज कर रहे, डेली यूज में कर रहे, वो वाटर हमारा पानी है, वो बिल्कुल प्योर होने चाहिए। ड्रेनेज हमारा क्या है, पूरा प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि आपके आसपास पूरा गंद वगैरह पड़ा, इकट्ठा हो रहा, गंद हो रहा, उससे क्या होगा, आपको बीमारी होने की संभावना होती है। वहां पर गंद फैलेगा तो मच्छर मक्खी पैदा हो गए, उससे क्या होगा, आप बीमार हो गए। तो आपको जो है ना, ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए। लाइटिंग लाइटिंग पूरी अच्छे से प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि जहां पर आप रह रहे हैं, नेचुरल लाइटिंग, मतलब लाइटिंग है ना आपकी, प्रॉपर होनी चाहिए। क्लीनिंग में जो आपके आसपास की वह सफाई बहुत बड़े तरह बेहतरीन तरह से प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है जी। आओ अब हम अगला नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सिंग डे 2025। अभी जो क्या नाम नर्सिंग डे मनाया गया था, नर्सिंग डे मना 12 मई, जो अभी जस्ट अभी फिलहाल ही गया। तो उस टाइम पर जो हमारी थीम थी, वह थीम क्या थी? अवर नर्स अवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्स, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक। कि जो हमारी नर्स है, जो अवर नर्स अवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्स, जो नर्सिंग ऑफिसर है, जो केयरिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो हमारी स्ट्रोंग होती है। तो ये अब की बार 2025 की हमारी थीम थी। तो अब की बार ये क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है हमारी यूपीसी नेट के एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। और जो सन कुछ हमारे सन है कि कौन कौन से सन में कौन कौन सी हमारी संस्थाएं आई थी। तो यहां से कम एक दो क्वेश्चन तो यहां से भी आपका बन जाएगा। तो जो हमारे 1899 जो है हमारे आईसीएन आई थी। आईसीएन होता है इंटरनेशनल 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 काउंसिल काउंसिल नर्सिंग। जो हमारी इंटरनेशनल होती है, इंटरनेशनल काउंसिलिंग होती है,
वो आई थी 1899 में, जो हमारी इंटरनेशनल काउंसिलिंग आई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर जो है वो है जेनेवा में, जेनेवा में। ठीक है जी। और जो हमारी प्रत्येक वर्ष 12 मई को, हर प्रत्येक वर्ष 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया जाता है। तो जो हमारी थीम देती है तो वो आईसीएन ही देती है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर क्या हुआ, हेड क्वार्टर हुआ जेनेवा में। उसके बाद 1908 में क्या आता, 1908 में आता ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन इंडिया। ये आया था 1908 में। तो सन आप ध्यान से याद रखना, यहां से 101% क्वेश्चन बनेंगे इन सन में से आएगा आपके एग्जाम में। कि 1908 में क्या आता, 1908 में आता टीएनआई, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो हमारी आई थी 1908 में आई थी। ठीक है जी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 1926। 1926 में क्या आता, 1926 में फर्स्ट स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जो फर्स्ट 1926 में जो स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग है वो आई थी। जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे हम देखते हैं कि हमारा हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आता है, यूपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आता है, जैसे कि हमारा पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आता है, राजस्थान नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आता है। तो वह क्या आई थी 1926 में स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग हमारी जो आई थी। 1929 में आई थी हमारी एसएनए मैंने स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन। स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन 1929 में आई। आपने देखा होगी जब आप फर्स्ट टर्म आते हो तो आप एक कार्ड बनता है, वो उस पर लिखा रहता है ऊपर स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन कार्ड। वो आया था हमारा 1929 में। उसके बाद हमारी जो बीएससी नर्सिंग है, जो हमारी बीएससी नर्सिंग है, जो बीएससी नर्सिंग जो होती है वो होती है 4 साल की। तो 4 साल का जो पीरियड है बीएससी नर्सिंग का, ये कब आई थी, ये आई थी 1946 में। बीएससी नर्सिंग जो है हमारी आई थी 1946 में, ये स्टार्ट हो गई थी बीएससी नर्सिंग। उसके बाद पढ़ेंगे हम 1947। 1947 में क्या था, 1947 आईएनसी कोड, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, ये आई थी 31 दिसंबर 1947 में। आईएनसी आई थी हमारी इंडिया नर्सिंग काउंसिल जो होती है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है हमारी न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये आई थी 1947 में, याद रखना उसको। उसके बाद है 1976। 1976 में क्या आता है, 1976 में है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आया था हमारा 1976। जो अभी हमारा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर है वो अभी कौन है, वो हमारा है अभी श्री जेपी नड्डा, जो कि बने थे 11 जून 2024। जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया का, हेल्थ मिनिस्टर मिनिस्टर वो है फिलहाल श्री जेपी जेपी नड्डा। ये जो बने थे, ये बने थे 11 जून 2024 को हमारे हेल्थ मिनिस्टर बने थे। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1948। 1948 में क्या हुआ था, 1948 में डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आई थी 7 अप्रैल 1948 में आई थी। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा में। ठीक है। जो भी हमारी क्या नाम है हेल्थ रिलेटेड इशू वगैरह है वो सारा डब्ल्यूएचओ देखता है। जैसे हमारा कोरोना हुआ था, कोरोना हुआ था, कोरोना में क्या था, डब्ल्यूएचओ ने कुछ गाइडलाइन दी थी कि आपको ये चीज करना। तो सारी जो भी है हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमारी थीम वगैरह जो होती है, जो भी देखभाल है, तो वो डब्ल्यूएचओ के अंदर होती है, ये होता है क्या नाम है, इसका क्वार्टर है जेनेवा में। ठीक है। ये आई थी 1948 में। उसके बाद 1953। 1953 में क्या था, 1953 में आए थे आईसीएन कोड। आईसीएन जो कोड होते हैं, इंटरनेशनल काउंसिल नर्सिंग कोड जो होते हैं, वो आए थे 1953 में आए थे, 1953 में। उसके बाद कोड आने के बाद एक बार फिर दोबारा हुए थे, वो रिवाइज हुए आईएनसी कोड हमारे 2012 में। आईएनसी कोड जो है रिवाइज हुए थे 2012 में। उसके बाद 1959 में हमारी आई थी एमएससी नर्सिंग, एंड एमएससी नर्सिंग आई थी आर के कॉलेज, जो हमारा राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज है न्यू दिल्ली में। जो राजकुमारी अमृत कौर जो दिल्ली में कॉलेज है, उसमें एमएससी नर्सिंग 1959 में पहली बार आई थी। ठीक है, ये आई थी 1959 में। ठीक है। उसके बाद 1962। 1962 में क्या आई थी, 1962 में हमारी आई थी पोस्ट बेसिक
पोस्ट बेसिक नर्सिंग आई थी, ये आई थी त्रिवेंद्रम में आज ये आई थी त्रिवेंद्रम में, जो केरला में है। तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग आई थी हमारी 1962 में। और 1980 में आई थी हमारी एमफिल जो नर्सिंग है वो हमारी आई थी 1980 में आई थी। और जो पीएचडी आई थी हमारी 1992 में हमारी पीएचडी आई थी। तो आप ये सन बहुत अच्छे से पढ़कर जाना। यहाँ से कम से कम एक दो क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। तो आप सन अच्छे से याद करके जाना। 1946 में एक चीज हो रहा था, 1946 से लेकर 1946 में आता वो यूनिसेफ यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड। यूनाइटेड नेशनल नेशनल इंटरनेशनल 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 काउंसिल एजुकेशन फंड। ये यूनिसेफ भी 1946 में ही आया था, ठीक है, जो बच्चों के लिए बनाया गया था, ठीक है। और जो फर्स्ट हमारा नर्सिंग कॉलेज है वो कब आया था? फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज जो है हमारा एस्टेब्लिश हुआ था वो था 1860 में। 1860 में कहाँ आया था सबसे पहले? वो आया था हमारा लंदन में फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज आया गया था। उसके बाद इंडिया में कब आया? इंडिया में जो आया था नर्सिंग कॉलेज वो आया था हमारा मद्रास में 1971 में। फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज आया मद्रास में आता 1971 में, ठीक है जी। उसके बाद हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया, कि जो इंडिया में है फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वो किसने एस्टेब्लिश किया था? वो किया था हमारी सिस्टर नविदेता ने। इनका जो जन्म है वो हुआ था 28 अक्टूबर 1867 में। इनका जो जन्म हुआ था 18 अक्टूबर 1967 में हुआ था, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 13 अक्टूबर 1911 में हुआ था। जो सिस्टर निवेदिता ये कौन है? ये है हमारी स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनकी रियल बहन है सिस्टर निवेदिता, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी। जो हमारी प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स है उसका जो इमरजेंसी में केयर प्रोवाइड करती है, तो उसमें उसमें जो क्वालिफाइड नर्स केयर प्रोवाइड करती है इमरजेंसी में, तो उसमें कौन सी स्किल होनी चाहिए? उसमें क्या है, एक तो लाइफ सेविंग इंटरवेंशन जो होती है। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट सडनली इमरजेंसी में जैसे कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का आया, तो कार्डियक अरेस्ट में नर्सिंग ने क्या करना चाहिए, नर्सिंग का क्या रोल है? तो वो मैंने एक क्या नाम है भारत मेडिकल नर्सिंग में एक सीपीआर की क्लास डाल रखी है, तो आप उसमें से सीपीआर स्टेप अच्छे से देख लेना। वहां वो क्लास देखने से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो एक तो उसमें क्या नाम प्रॉपर केयर आनी चाहिए, और उसको क्या नाम प्रॉपर सीपीआर आना चाहिए कि सीपीआर कैसे कैसे दिया जाएगा, और क्या कौन कौन सी में क्या नाम मेडिसिन दी जाती है, क्या उसमें पोजीशन होती है, कितनी बार हमें वो सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन देना है, कितनी बार हमने उसको क्या नाम है वो ब्रीदिंग देनी है। तो मैंने सारी एक्सप्लेन वो सीपीआर वाली क्लास में कर रखा है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, विच क्वालिफाइड इंश्योर दैट द पेशेंट केयर इज कोऑर्डिनेट एंड डिलीवर ऑन टाइम। क्वालिटी कि जो हम पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करें, अच्छे से केयर डिलीवर हो, तो उसमें क्या नर्सिंग को लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। नर्सिंग जो ऑफिसर है उसके पास लीडरशिप स्किल अच्छे से प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट को हम अच्छी इफेक्टिव केयर दे सके। अच्छा उसका क्या नाम है आउटपुट, जो उसका केयर का आउटपुट है वो अच्छे से निकल सके, और अच्छे से उसको हेल्थ एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सके। तो ये आज हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ नर्सिंग पे, जो हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है सी नेट के एग्जाम में। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड था। यहाँ से आपको कम से कम इस एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ क्लासें मैंने है जो पुरानी हमारी क्लास पढ़ी है भारत मेडिकल नर्सिंग में, कुछ वहां से देख सकते हो। जैसे कि मैंने कुछ मेडिकल एब्रीवेशन से भी वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, और सीपीआर के डाल के गया है, कुछ ईसीजी से रिलेटेड डाल के, तो आप पीछे बैक में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है। और कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कि आपका बीएससी नर्सिंग कितने साल की होती है? बीएससी नर्सिंग आपकी 4 साल की होती है। जीएनएम कितने साल की होती है? जीएनएम आपकी 3 ईयर की होती है।
वो एएनएम कितने साल की होती है, एएनएम आपकी 2 ईयर की होती है। और जो आपकी एमएससी नर्सिंग होती है वो एमएससी नर्सिंग आपकी 2 ईयर की होती है। तो ये कुछ कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो आपका ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है, हर साल 12 मई को ही हमारा नर्सिंग डे मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का हमारा क्या था, टॉपिक था, कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। तो होपली आप अच्छे से, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, लगे रहो, अच्छे से मेहनत करो। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम, ठीक है दोस्तों, बाय।